हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 3 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लो वाइब्रेशन एंड कार्मिक कनेक्शंस के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी लाइफ में पहले कार्मिक बॉयफ्रेंड था या पहले कार्मिक गर्लफ्रेंड थी या हमारी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड जो था वो बहुत ज़्यादा कार्मिक था, जबकि वो कहते हैं कि हमने ही उन्हें पसंद किया था, हम ही मतलब उस वक्त ये कमिटमेंट चाहते थे, हम ये रिलेशन चाहते थे। सो ऐसा कैसे हो गया कि जब आप किसी को चाहते थे, आप जुड़ गए उसके साथ, बट आप खुश नहीं हो, आपको बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि जब आप उस तरफ जा रहे थे, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन किसी प्रकार की लो थी, और लो वाइब्रेशन में किया हुआ कोई भी काम आगे चल के तकलीफ देता है, कार्मिक एक्सपीरियंस देता है। वो क्या कार्मिक मतलब कि बेसिकली उस टाइम पीरियड में जो आपने सही कर्म नहीं किए, मतलब सही रास्ता नहीं ढूंढा, अपने पोटेंशियल को अंडरस्टैंड नहीं किया, अपने पंख नहीं फैलाए, शॉर्टकट मारने की कोशिश करी, उसका नतीजा भुगतना पड़ता है आगे चल के। एक लड़की जो ट्विन फ्लेम जर्नी में शी वाज सेइंग कि उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, गरीबी थी। उनके घर में हमेशा ये प्रेशर था कि बस लड़कियों की अच्छे टाइम से शादी हो जाए, और तो उसने सिर्फ समाज को खुश करने के लिए, घर वालों की इज्जत बनाए रखने के लिए उसने ऐसे लड़के से शादी कर ली जहाँ घर वालों ने ढूंढा था। बाद में जो है सामंजस्य ही नहीं बैठ रहा, सालों तक सामंजस्य नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक लो वाइब्रेशन थी। समाज, सोसाइटी का इतना फियर, घर वालों का जो मतलब एक इंसान चाहे आपस अपने आप में खुश ना हो, बट समाज और सोसाइटी का इतना डर है कि जो है जहाँ पे कि कोई एक बन नहीं पा रहा, अंदर से एक बॉन्ड नहीं बन पा रहा, बट उस कनेक्शन में जाने का जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ हैप्पीनेस मिल जाएगी। लेकिन हैप्पीनेस शायद बाहर से मिल जाएगी, शायद सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो अंदर से कनेक्टिविटी हो नहीं पाएगी। ठीक है। और फिर इस इंसान ने मुझे बोला, इस लड़की ने, क्लाइंट ने, कि बहुत साल तक सामंजस्य उर्वशी बैठ ही नहीं पाया, 8-9 साल तक। बाद में क्या हुआ? आफ्टर अवेकनिंग उस लड़की ने जैसे ही अपनी पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करना देखा कि 9-10 साल बाद उसके अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनने लग गया। सो जब उसने वो कनेक्शन बनाया था, जब वो डिसीजन लिया था, वाइब्रेशन लो थी, एक प्रेशर की एनर्जी थी, एक लो वाइब्रेशन की एनर्जी, एक फियर की एनर्जी थी, और लो वाइब्रेशन में लिया हुआ कोई भी डिसीजन आगे चल के बहुत ज़्यादा पेन, स्ट्रगल, मानसिक तनाव देता है। ऐसी एक क्लाइंट और है, तो वो अपने घर में बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि पेरेंट्स बड़े अजीबोगरीब व्यवहार करते थे, लड़ते थे, दिमाग खाते थे बहुत ज़्यादा। घर में माँ बाप लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती है, घर के इश्यूज़ बहुत थे। जब वो लड़की थोड़ा पढ़ने लगी, अच्छी पढ़ाई करने लगी, बाहर निकलने लग गई, कॉलेज जाने लग गई, अच्छी स्टडीज़ कर ली, जॉब कर ली, वहाँ उसको एक बंदा मिला और उसको देख के उसको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हुई। ठीक है, कनेक्टिविटी हुई। अब उसको उसके साथ की वजह से ऐसे लगने लगा कि अगर मैं इससे जुड़ जाऊंगी तो इस जो घर का ये जो इतना भयानक नर्क है, जो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर बना रहता है, जहाँ रोज़ लड़ाई होती है, जहाँ कोई समझता ही नहीं है, जहाँ मुझे इग्नोर किया जाता है, जहाँ कोई मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता है, शायद ये साथ में जुड़ जाऊंगी तो मुझे कुछ साथ मिल जाएगा। अब हुआ क्या? इसने जल्दीबाजी में इसके साथ शादी कर ली। ठीक है, हुआ क्या? पता तो उसका तो एक बड़ा ही भेड़ की खाल में वो तो भेड़िया निकला पूरा का पूरा। तो अभी तो उस लड़की का डाइवोर्स हो गया और अभी तो वो अच्छा जॉब करती है, बहुत अच्छा कमाती है। उसने उससे अलग होने के बाद उसने अपने पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड किया। जब मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन किया तो मैंने देखा कि उसको वो अपने पुराने सारे बुरे सीन दिखाई दे रहे थे जो उस इंसान के साथ कटे। तो क्या हुआ? यहाँ उसने एक शॉर्टकट मारने की कोशिश करी। लो वाइब्रेशन एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी घर में, तो उसको लगा कि जल्दी से जल्दी मैं इससे निकल के इसमें चली जाऊँ। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यूनिवर्स शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता, यूनिवर्स शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता। ठीक है, ये दो हुए। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो मेरी सिस्टर का है। तो हमारा जो घर है, हमारी जो फैमिली है, हमारी फैमिली में इस तरीके के रिवाज हैं थे शुरू से कि दूसरी जाति में या दूसरे धर्म में शादी नहीं होती थी। ठीक है, मेरी सिस्टर की भी कहानी काफ़ी ज़्यादा वैसी है, लाइक जैसे कि पास्ट लाइफ लवर काइंड ऑफ, जैसे मैरिज हो रखी है उसकी, मैरिज सिख फैमिलीज़ में। तो जब वो उसने पहली बार अपने जो उसके हस्बैंड हैं अभी, उनको देखा, और उसके हस्बैंड ने उसको सोशल मीडिया से देखा बहुत सालों पहले, 8-10 साल पहले, 8-9 साल पहले। तो उसको ऐसा लगा कि इसको मैं जानती हूँ और ये सब जाना पहचाना सा है, जबकि वो काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी में रहती थी। और उसके बाद जो है
उनकी बात हुई और उनको बहुत कनेक्टिविटी हुई। और उससे मिलने के बाद क्या हुआ कि मेरी सिस्टर में पता नहीं एक एनर्जी सी आ गई अचानक से, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने लग गई, बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग गई अपने काम में। अपने वज़न को हमेशा कम करना, उसने 8-10 किलो, बड़ा जिम जाना, और मतलब काम में भी खूब तरक्की करना, घर को भी सारा संभालना, मतलब डे बाय डे वो चेंज होती जा रही थी। और मैंने देखा कि जैसे जैसे उसकी वाइब्रेशन हाई हो रही थी, हमारा पूरा फैमिली बड़ी खुशी खुशी, मतलब हमारा जो पूरा कुटुंब है वो बड़ी खुशी खुशी उस लड़के को, जो दूसरी फैमिली से था, उसको एकदम से एक्सेप्ट कर लिया बड़े प्यार से। मतलब हमारे घर के जो वो सब बड़े बड़े लोग थे, जो जो इन सब चीज़ों के खिलाफ खड़े रहते थे, वही लोग इस चीज़ के लिए एग्री करने लग गए। सो मैंने ये देखा कि, और हाँ, एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब मेरी सिस्टर ने मेरी मम्मी से ये बात बोली कि ऐसी ऐसी बात है, और मुझे बोली कि ऐसी बात है, और हमने बोला कि हमारे घर में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो माय सिस्टर वाज सेइंग कि ठीक है, अगर नहीं होता इट्स ओके, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, बट शायद मैं कहीं और जुड़ नहीं पाऊँगी, ठीक है, और ठीक है, आपकी खुशी में भी मेरी खुशी है। बट उसने अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करती रही। हम भी देख रहे थे उसकी उस टाइम पीरियड में, मतलब 8-10 किलो उसने वज़न अपना कम कर दिया, डेली जिम जाना, और बहुत अच्छा ऑफिस में तरक्की करना। मैनेजर, मर्चेंडाइज़र है वो अपनी कंपनी की, उस वक्त थी मर्चेंडाइज़र, मैनेजर लेवल पे पहुंच गई, और बहुत ट्रैवल करना, मीटिंग्स करना, सारा कुछ संभालना। एंड सडनली सारी चीज़ें उसके फेवर में होने लग गई, सारी चीज़ें। ये जो हाई वाइब्रेशन का फॉर्मूला है, ये मैंने अपनी सिस्टर से सीखा है। सारी चीज़ें उसके फेवर में होनी शुरू हो गई, एंड आई वाज लाइक वाओ। तो उसने क्या किया, जहाँ उसने देखा कि नहीं बन पा रहा था, वहाँ उसने बहुत ज़्यादा जिद नहीं करी, कुछ नहीं करा, शांत रही अपना, और उसने सिर्फ अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम किया, और पूरा कहते हैं ना, कायनात आपको उस चीज़ से जोड़ने लग जाती है जब आप बड़ी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो। तो आप नाउ शी इज़ एक बच्चे की मम्मी है वो, बेटे की। सो मैंने ये देखा कि उसने अपनी वाइब्रेशन, मतलब ऐसा नहीं किया, झटपटाया नहीं, घर के खिलाफ नहीं गई, कुछ नहीं किया, अपने पे काम करती रही, तो उसका वो चीज़ सक्सेसफुल हुई। और बाद में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में शादी के बाद दिक्कत हो रही थी, फिर उसने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू किया, योगा करना शुरू किया, अच्छे लोगों को सुनना शुरू किया, अपनी वो वाली जॉब छोड़ के जो उसको अच्छा लगता था, मतलब जिस चीज़ में उसको, बच्चों के साथ, या जिन जिन चीज़ों में उसको अच्छा लगता था, ह्यूमैनिटी वर्क वाले काम, उनसे उसने जुड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि सामंजस्य बैठना शुरू हो गया बहुत अच्छे तरीके से। ये जो लव कनेक्शंस होते हैं ना, या पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं ना, देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों की लव मैरिज होती है, टूट जाती है। लव मैरिजेस टूट गई, या लव मैरिज करी थी और बंदे का अभी घर, वाइफ का कहीं और ही कहीं और जुड़ रही है, या हस्बैंड जो है वो कहीं और ही जा रहा है, जबकि उसने तो लव मैरिज करी थी। तो ये जो लव मैरिज वाले कनेक्शंस होते हैं ना, मैंने ये देखा है कि ये लेसन्स और लर्निंग से भरे हुए होते हैं। मतलब इनमें बहुत कुछ लेसन्स और लर्निंग्स होते हैं आपके, और अगर आप उन लेसन्स और लर्निंग्स को अच्छे से लेते हो, तभी ये कनेक्शन, लव मैरिज सर्वाइव होती है। और अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज में भी वैसे डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, पूरा ख़ानदान को मालूम है कि हमने कराई है शादी, तो सारे जो है उसको बचाने पे लग जाते हैं। लेकिन लव मैरिज में क्या होता है कि उन दोनों के ऊपर ही प्रेशर रहता है, क्योंकि उन दोनों ने ये डिसीज़न लिया था। तो जब तक कि वो खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, जब तक कि खुद में चेंजेस नहीं करेंगे, उनको स्ट्रगल होता रहेगा। तो जितने भी लव मैरिजेस वाले कनेक्शंस हैं, जितने भी पास्ट लाइफ वाले कनेक्शंस हैं, उनको तो बिल्कुल हल्के में लेना नहीं है। अगर वो ऐसे किसी बंदे के साथ जुड़ रहे हैं जिसके साथ उन्हें कनेक्टिविटी फील होती है, पास्ट लाइफ की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, समझ लो आपको दिमाग में रखना है कि खुद के ऊपर काम ज़रूर करना है, तभी ये कनेक्शन बचेगा या चलेगा। सो ये, और अब कई लोग एक और गलती भी करते हैं, जैसे वो किसी से मिले और उनको बहुत ज़्यादा हाई सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, या उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, या लग रहा है वो लड़के की बियर्ड है बड़ी बड़ी, या लड़की बहुत खूबसूरत है दिखने में, या बहुत क्यूट है, या बहुत गुड लुकिंग है, हाइटेड, और सामने से भी अट्रैक्शन हो रखी है, सामने से भी आ रहा है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये भी अपने आप में एक लो वाइब्रेशन है। इतना एक्सेसिव क्यों फील होने लग रहा है, मतलब यहाँ एक बैलेंस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बहुत खूबसूरत लग रही है, या क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, सिर्फ इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, और दिमाग में 90% थॉट जो है वो सिर्फ सेक्सुअल चल रहे हैं।
90% टाइम सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स चल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। और इस वाइब्रेशन में अगर उन्होंने इस कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करी, डेफिनेटली यहाँ पे भी स्ट्रगल उनको आगे चल के देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल ये है कि अगर आप लो वाइब्रेशन ग्राफ में हो और आप किसी चीज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो या शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हो, आगे चल के उसके जो बुरी चीज़ें हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। और तब आप बोलोगे कि मैंने तो बहुत अच्छे से मन लगाया था, दिल लगाया था, मैंने तो अपना 100% दिया था, ये कनेक्शन तो बहुत कार्मिक निकला। लेकिन इसके उल्टा कई लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि जैसे सालों पहले उनकी आके फियर में आके या जो भी चीज़ में आके जो है उन्होंने कार्मिक कनेक्शन में चले गए। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग कई लोगों ने मुझे बताया जब उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी शुरू करी, जब उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को हाई करना शुरू किया, जब उन्होंने अपनी पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, जब उन्होंने अपने पंखों को खोलना शुरू किया, जब उन्होंने अपनी पावर में आना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो भी उनका पार्टनर है उनके साथ उनका सामंजस्य बैठने लग गया। उनका पार्टनर उनको एकदम वैसे देख रहा है कि माय गॉड, मतलब उसके अंदर की शक्ति को समझ रहा है, साथ दे रहा है, प्यार दे रहा है। तो सालों पहले जिस एनर्जी में उन दोनों को साथ में घूमना चाहिए था, सालों बाद वो लोग ऐसी एनर्जी में साथ में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ग्राफ ऊपर है, और ग्राफ जब ऊपर होता है तो चीज़ें सुलझनी शुरू हो जाती हैं। हाई वाइब्रेशन में चीज़ें सुलझती हैं, चेतना भी रहती है, कॉन्शियसनेस भी सही रहता है, सब बढ़िया रहता है, बंदा हर चीज़ सुलझा सकता है। लो वाइब्रेशन में डेस्परेसी, शॉर्टकट, घबराहट, बस यहाँ से निकलूँ तो वहाँ। अभी हमारी सोसाइटी में जिसमें मैं पहले रहती थी, वहाँ पे क्या था कि हम बैंगलोर में रहते हैं, यहाँ लोग काफ़ी मॉडर्न हैं और सभी मतलब ओपन विचारों के हैं। तो जिस सोसाइटी में मैं रहती थी वहाँ पे एक काफ़ी यंग सी लेडी थी, उनकी एक बेटी थी और उनकी मतलब हस्बैंड के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी, तो उनकी वो दूसरी मैरिज थी, एक्चुअली में सेकेंड मैरिज थी। और वो हमारे सोसाइटी के हर फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती थी, बहुत ही अच्छा डांस करती थी, एडवोकेट भी थी वो। तो उनकी दूसरी मैरिज सक्सेसफुल नहीं जा रही थी और फाइनली उन्होंने जो है वहाँ पे भी डाइवोर्स लिया। हमारी सोसाइटी का ही एक अनमैरिड लड़का था, बहुत ही अच्छा, हमारी सोसाइटी की हर चीज़ में वो स्टैंड लेता था। इट्स लाइक अ लीडर काइंड ऑफ, कि हर चीज़ को वो कम्युनिकेट कर रहा है और बहुत ही सही था बंदा। तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हुई और फिर शादी हुई और सारे लोग उस शादी में गए, सारे लोग बड़े खुशी खुशी शादी में गए। उनकी थर्ड मैरिज थी ये उस लेडी की। फैमिली राज़ी, सब लोग राज़ी, लड़का राज़ी, हर चीज़ अच्छी, सोसाइटी ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। हम सभी लोग बड़े खुशी खुशी गए, खाया पिया, एंजॉय किया, गिफ्ट्स दिए, सब बढ़िया जा रहा था। कोई दिमाग में ऐसा नहीं कि ये तीसरी मैरिज हो रही है तो ये वो, कुछ नहीं सोचा। जो लोग ऐसा सोच भी रहे थे उनको भी दूसरे लोग समझा रहे थे प्यार से कि ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ज़माना बदल चुका है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या सुनने में आ रहा है हमको सोसाइटी में कि उनकी उससे भी वो अलग हो गई हैं और अलग होके कहीं और रह रही हैं। मतलब उनका अपना ही घर था, अपनी मदर के साथ वो रहते थे, बट अब वो उनसे भी अलग होके कहीं और पे रह रही हैं। सो आई थिंक इस इंसान को अपनी वाइब्रेशन को रेज करने की ज़रूरत है और थोड़े से स्पिरिचुअल पाथ पे जाने की ज़रूरत है, वरना ये केस रिपीट ही होता रहेगा। सो ओवरऑल इस वीडियो का मेरा मतलब है कि अगर आपकी वाइब्रेशन लो है तो कार्मिक चीज़ एक्सपीरियंस होती है, लेकिन आप कार्मिक लोग एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करके कार्मिक लोगों को भी सोलमेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली शॉर्टकट नहीं मारना है, बेसिकली खुद की वाइब्रेशन के ऊपर काम करना है, अपनी पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड करना है और स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे बढ़ना है, क्योंकि वहीं पे सारे रास्ते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। सो मच, बाय बाय, टेक केयर।